अगर गीता का ये ज्ञान आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दिल से कमेंट लिखिए और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं। ऐसा ही समय था जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था। उसका मन भ्रमित था, वह अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने से डर रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह दिव्य ज्ञान दिया जिसे हम आज ज्ञान योग के नाम से जानते हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह जो ज्ञान मैं आज तुझे दे रहा हूँ, यह वही पुराना अमर ज्ञान है जो मैंने सूर्यदेव को दिया था। सूर्य ने मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को। समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए मैं इसे फिर से तुझे सुना रहा हूँ। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप तो अभी जन्मे हैं, तो आपने सूर्य को यह ज्ञान कैसे दिया? भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं। मुझे वे सब ज्ञात है, परंतु तू नहीं जानता। यद्यपि मैं अजन्मा और अनश्वर हूँ, फिर भी मैं युग युग में अवतरित होता हूँ, धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए। फिर कृष्ण ने कहा, जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को जान लेता है, वह मृत्यु के बाद मुझे ही प्राप्त होता है। जो निष्काम होकर कर्म करता है, जो अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने बताया, ज्ञान ही वह अग्नि है जो अज्ञान को भस्म कर देती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से ज्ञान प्राप्त करता है, वह हर जीव में एक ही परमात्मा को देखता है। गुरु की शरण में जा, प्रश्न कर, सेवा कर। ज्ञानी जन तुझे सत्य बताएंगे। जब तू ज्ञान को जान लेगा, तब तू कभी मोह या संशय में नहीं पड़ेगा। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, अपने हृदय के संशय को ज्ञान की तलवार से काट। कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। फल की चिंता मत कर, बस अपना कर्तव्य निभा। यही है ज्ञान योग, जो हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वह नहीं जो पुस्तकों में है, बल्कि वह जो हमें अपने भीतर की आत्मा और परमात्मा का बोध कराए। जब यह ज्ञान जागता है, तो भय मिट जाता है, मोह खत्म हो जाता है और जीवन मुक्त, शांत और दिव्य बन जाता है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि की वह घड़ी, जब शोर, चिंता और अस्थिरता का माहौल फैला हुआ था, अर्जुन का मन पहले से ही भारी था। कर्तव्य और संबंधों के बीच फंसा उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। ऐसे समय में भगवान कृष्ण उसे एक ऐसा मार्ग बताते हैं जो हर इंसान को अपनी उलझनों से बाहर निकाल सकता है, ध्यान योग का मार्ग। अध्याय 6 में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन बन सकता है। अगर मन पर अधिकार हो जाए तो जीवन स्पष्ट, शांत और शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन अगर मन अनियंत्रित हो जाए तो वही जीवन बोझ बन जाता है। ध्यान योग का सार यही है, मन को साधो, बाकी जीवन स्वयं ठीक हो जाएगा। कृष्ण सबसे पहले यह समझाते हैं कि जिसने अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दिया, जिसे अपने फल की चिंता नहीं, जो भीतर से शांत और संतुष्ट है, वही सच्चा योगी बन सकता है। योग सिर्फ बैठकर ध्यान लगाने का नाम नहीं, योग उस जीवन का नाम है जहाँ व्यक्ति का व्यवहार, कर्तव्य और मन तीनों एक लय में हो जाए। कृष्ण कहते हैं कि योगी वह है जो संतुलन में रहता है, जिसके लिए सफलता और असफलता का प्रभाव समान है, जो न ज्यादा खुशियों में बहता है, न दुखों में टूटता है, जो भीतर से स्थिर है, चाहे बाहर कितना भी तूफान चल रहा हो। इसी स्थिरता का द्वार है ध्यान। ध्यान उस क्षण का नाम है जहां मन बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की रोशनी को पहचानता है। यह रोशनी हर इंसान के भीतर होती है, बस हम उसे देखने में व्यस्त नहीं होते। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान की शुरुआत सरल है, लेकिन निरंतरता कठिन। मन बार बार भटकेगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन योगी का काम है बिना गुस्सा हुए, बिना हार माने मन को वापस लाना। ध्यान योग में कृष्ण स्पष्ट नियम बताते हैं
संतुलित आहार, संतुलित नींद, संतुलित दिनचर्या और संतुलित व्यवहार। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सोना ठीक है और नहीं बहुत कम सोना अच्छा है। बहुत खाना भी मन को भारी बनाता है और भूख रहना भी ध्यान में बाधा डालता है। जीवन में मॉडरेशन ही योग की शुरुआत है। योगी जब ध्यान में बैठता है तो रीढ़ सीधी रखते हुए स्थिर मन से एक ही लक्ष्य पर दृष्टि टिकाकर और इंद्रियों को शांत करके धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करता है जहां मन बिल्कुल स्थिर जल जैसा हो जाता है। मन में चिंताओं की लहरें नहीं उठती। ऐसे मन में अतीत के दुख नहीं उमड़ते। ऐसे मन में भविष्य की बेचैनी नहीं जलती। वह केवल वर्तमान में होता है और वर्तमान ही वह क्षण है जहां ईश्वर का अनुभव होता है। कृष्ण कहते हैं, जब योगी ध्यान में स्थिर हो जाता है तो वह अतुलनीय आनंद का अनुभव करता है। ऐसा आनंद जो इंद्रियों पर आधारित नहीं बल्कि आत्मा से निकला हुआ होता है। इस आनंद को पाने वाला मनुष्य कभी विचलित नहीं होता। यह वह शांति है जिसकी दुनिया भर के लोग तलाश करते हैं, लेकिन यह शांति वस्तुओं में नहीं, यह शांति हमारे भीतर ही छुपी है। अर्जुन फिर पूछता है, मन तो बहुत चंचल है, इसे कौन रोक सकता है? और यही वह प्रश्न है जो आज भी करोड़ों लोग पूछते हैं। कृष्ण जवाब देते हैं, मन को वश में करना कठिन है पर असंभव नहीं है। दो चीजें चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी रोज मन को एक जगह टिकाने की कोशिश करना। वैराग्य यानी अनावश्यक इच्छाओं को धीरे धीरे छोड़ना। जैसे कोई नदी का बहाव रोकना चाहे तो तुरंत दीवार नहीं बनती, छोटे छोटे पत्थर जोड़कर बांध तैयार होता है। वैसे ही मन को साधने के लिए रोज छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। कृष्ण यह भी बताते हैं कि ध्यान का मार्ग अकेलेपन का मार्ग नहीं। योगी दुनिया से भागता नहीं बल्कि दुनिया को देखते हुए, कर्म करते हुए अपना मन स्थिर रखता है। वह काम भी करता है, लोगों से भी मिलता है, जिम्मेदारियां भी निभाता है, लेकिन भीतर से शांत बना रहता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वह है जो हर जीव में स्वयं को देखता है और स्वयं में हर जीव को देखता है। उसकी दृष्टि द्वैत से मुक्त हो जाती है। उसके लिए कोई पराया नहीं, कोई शत्रु नहीं। वह पूरी सृष्टि को एक ही चेतना के भाग के रूप में देखता है। अध्याय के अंतिम भाग में कृष्ण योगी के 3 रूप बताते हैं। जो कर्म करता है और मन को स्थिर रखता है, कर्मयोगी। जो ज्ञान से सत्य को पहचानता है, ज्ञानयोगी। जो ध्यान में ईश्वर का अनुभव करता है, राजयोगी। लेकिन इन सब के ऊपर वह योगी है जो अपने मन को पूरी तरह वश में करके प्रेम और भक्ति से ईश्वर में लीन हो जाता है। कृष्ण ऐसे योगी को सर्वोत्तम कहते हैं। ध्यान योग का सार यही है। मन को शत्रु नहीं, मित्र बनाओ। मन को बिखरने मत दो, उसे भीतर की रोशनी की तरफ मोड़ो। जब मन शांत होता है तब जीवन सरल हो।